15 में यादवों के पेट पर लात मारने के लिए शराबबंदी की गई थी। रघुनंदन राम जी को पढ़ा रहे हैं विश्वामित्र जी। उत्पपात महाभागा मार्ग माना परिग्रहम तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रगट। लोग गांव गांव में तांडव होता है। तांडव बिहार में होता है, झारखंड में क्यों नहीं तांडव हो रहा है? झारखंड में शराब से क्यों नहीं? वहाँ भी तो शराबबंदी है। महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा होता है सर। अत्याचार दिल्ली में तो महिलाओं का अलग दुकान खुलवा दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। शराबबंदी को लेकर बिहार में अलग अलग बातें होती है और अलग अलग बातें हो रही है। उसी के लिए कई लोगों से लगातार बात करते रहते हैं। उसी में एक है कौशलेंद्र सुमन जी। अभी इनसे जानेंगे शराबबंदी को लेकर ये काफ़ी कुछ बातें बता रहे थे कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं कौशलेंद्र जी? देखिए, बिहार में शराबबंदी उसी व्यक्ति ने की जिस व्यक्ति ने शराब की बिक्री यहाँ बढ़ाई। बिहार में सबसे पहले आपको पता है कि जब शराबबंदी हुई थी तो देसी शराब की बिक्री की घोषणा हुई थी 4 महीना पहले। देसी शराब के धंधे में 100% एक जाति के लोग हैं, वो है यादव जाति के लोग। आपको याद होगा रविकांत जी, 2005 में विधानसभा का 2 चुनाव हुआ था, फरवरी में और नवंबर में। नवंबर के चुनाव में बिहार के यादवों ने, मुझे उन लोगों से बातचीत है कि इसे हम लालू के वोट डाले खाली परिवार देखा था, और यादवों ने नीतीश कुमार को वोट दिया नवंबर के चुनाव में और एनडीए को वोट दिया। एनडीए सत्ता में आई। 2005 में 2 चुनाव हुई थी, एक फरवरी वाला, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, एक नवंबर वाला और एक नवंबर वाला। नवंबर के चुनाव में यादवों ने एनडीए को वोट दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया, और उसके बाद दिसंबर जनवरी में नए वित्तीय वर्ष में बिहार में उस समय शराब की बिक्री, देसी शराब की बिक्री प्रति वर्ष 400 करोड़ थी, और नीतीश कुमार ने उसकी बिक्री 5000 करोड़ प्रति वर्ष कर दी। वे यादवों को पुरस्कार के रूप में, वोट बैंक की राजनीति के रूप में यादवों को दिया गया, क्योंकि देसी शराब के धंधे में जो जिनको लाइसेंस मिला हुआ था वे भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्लीपिंग पार्टनर में एक यादव को रखे हुए थे, जिससे कि उनका धंधा सुरक्षित रूप से चलते रहे, और देसी शराब की पर बैन लगा था। और नीतीश कुमार ने देसी शराब की बिक्री 12.5 गुना बढ़ा दी, 400 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी। हर एक पंचायत में शराब की दुकान खोली गई और शराब का दाम कम किया गया था। लोगों को लत लगी और पूरे बिहार के लोगों को 10 वर्षों तक शराब की लत लगती रही। ये नीतीश जी ने पहले शराब का लत लगवाया, आपका कहने का पूरा आंसर यही? हाँ, और 2006 में जब शराब की बिक्री 5000 करोड़ पहुंच गई और यादवों को लाभ होने लगा तो इसका परिणाम भी अच्छा आया। यादवों को जो पुरस्कार मिला, तो 2010 के चुनाव में भी यादवों ने नीतीश कुमार को वोट दिया और नीतीश कुमार पुनः सत्ता में आए। उसका पुरस्कार का भी उन लोगों ने तिरस्कार नहीं किया, उसका परिणाम अच्छा आया। लेकिन 2015 के चुनाव में स्थिति गड़बड़ हो गई। 2015 के चुनाव में जब ये लालू प्रसाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने लगे और दोनों व्यक्ति 100 सीट पर चुनाव लड़े, तब तक पूरा बिहार शराब का आदी हो चुका था, और लालू प्रसाद को 80 सीट आया, इनको 71 सीट आया। यहीं से गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। जैसे इसका कोई तथ्यात्मक आंकड़ा तो आपके पास नहीं ना है कि यादवों ने 2010 में वोट किया फिर नहीं किया, एक जाति का यह रोजगार था, ये कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी पता कीजिए, जो लोग भी हमारे यहाँ का लोग, यहाँ जहानाबाद का लोग यहाँ देसी शराब का दुकान खेले हुए था, उसमें एक राय जी को रखे हुए था। कि राय जी तो इनको रखे हुए हैं, स्लीपिंग पार्टनर हैं, उनको पार्टनर नहीं रखेंगे, लोग गुंडागर्दी करेगा, दुकान पर मारपीट करेगा, चलने नहीं देगा। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से देसी लोग रखे हुए थे। राय जी लोगों का थोड़ा दबंग जात तो है। ये देसी शराब आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल यादव ही करते हैं? हाँ, यादव, उसमें यादव 100% थे, 100% यादव थे। देसी शराब के धंधे में जो भी देसी शराब की दुकान थी उसमें यादव थे, चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे लाइसेंस लिए हुए पार्टनर हो, लेकिन यादव थे। और 2015 में यादवों के पेट पर लात मारने के लिए शराबबंदी की गई थी, और सिर्फ देसी शराब की बंदी की गई थी।
और 1 अप्रैल से लागू हुआ था। आपको याद होगा कि 5 अप्रैल से के बाद विदेशी शराब पर भी बंदी कर दी गई थी। 1 अप्रैल 2016, 15 के नवंबर में सरकार बनी थी लालू और नीतीश को गठबंधन। नीतीश की उसमें 3 काम हुआ था। उसमें नीतीश कुमार की पॉलिसी थी यादवों को तोड़ना और मुस्लिम वोट को अपने तरफ लाना। उसमें 3 काम हुआ था उसी अप्रैल के महीने में। एक तो शराब बंदी हुई थी, दूसरी शहाबुद्दीन की जमानत। पटना हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने शहाबुद्दीन के जमानत का विरोध नहीं किया और शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी। याद होगा आपको, जो फिर वो वहाँ से फिर जेल गए, वहाँ से के शांति भूषण के लड़के प्रशांत भूषण आए, सब हुआ। और तीसरा काम हुआ था हवन पूजा पर रोक। इसके कारण कुछ मुख्यमंत्री आवास से कुछ गलत घटना घट गई थी और उसके बाद 5 साल तक मुख्यमंत्री का जनता दरबार बंद रहा था हवन पूजा के रोक पर। हवन पूजा के रोक के बाद जो अब जाके चालू हुआ है, समझे। तो इसके पीछे मुख्य रूप से और दुनिया में देखिए, दुनिया में 195 देश है। 195 देश में सिर्फ 19 देशों में शराबबंदी लागू है। मैं आपके पास डाटा दे रहा हूँ। आप ये हाई कोर्ट भी गए थे शराबबंदी को लेकर, ये थोड़ा कागज बताइए। पिछले साल गए थे तो पटना हाई कोर्ट में हम गए थे। हम कि हमारे धर्म में है, हमारे धर्म के अनुसार आप हमको शराब पीने से नहीं रोक सकते हैं। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, हमारे वेद में लिखा है। दुनिया में एक लौता धर्म है इस्लाम जिसमें शराब और सुअर के मांस को टैबू समझा जाता है, रह गई महात्मा गांधी की बात। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं दुनिया में मैं एक दिन के लिए भी तानाशाह अगर बनूंगा तो मैं पूरे दुनिया में शराबबंदी ला दूंगा। तो जब ये महात्मा गांधी को फॉलो करते तो इन्होंने शराब की बिक्री बढ़ाई क्यों? और गांधी जी की एक दूसरी सच्चाई मैं आपके पास प्रकट कर रहा हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। गांधी जी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन में लाने के लिए बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि अब आपका सत्याग्रह सफल कर दिया, अब मैं हटता हूँ। गांधी जी का बायोग्राफी, ये सरदार पटेल का बायोग्राफी लिखा है गांधी जी का पोता राजमोहन गांधी। उस पुस्तक का नाम है ए बायोग्राफी ऑफ सरदार पटेल। उस पुस्तक पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सरदार पटेल और गांधी जी के बीच पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। सरदार पटेल पहले 1 बोतल शराब रोज पीते थे और 2 पैकेट स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट पीते थे। तो गांधी जी से समझौता हुआ कि नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से आपको 1 क्वार्टर शराब रोज मिलेगी और 5 स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट आपको मिलेगी और आप कांग्रेस में रहिए। नहीं तो कांग्रेस में आने के लिए सरदार पटेल तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बोले थे वो नहीं। सरदार पटेल अहमदाबाद के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर थे, बहुत बड़े लॉयर थे और वो गांधी जी के आंदोलन में नहीं आना चाहते थे। गांधी जी को वो कहते थे कि आपके आंदोलन में आने के बजाय मैं ताश खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वो रोज़ गांधी जी से साबरमती आश्रम में मिलने जाते थे। गांधी जी को लगा कि आखिर ये आता क्यों है। गांधी जी बारडोली में सत्याग्रह चला रहे थे। तो आगे बढ़े तो गांधी जी सत्याग्रह चला रहे थे। तो गांधी जी ने सरदार को कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जरा मेरा आंदोलन आप संभाल दीजिए, मैं आकर फिर संभाल लूँगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, उसके बाद में फिर हट जाऊँगा। हाँ फिर हट जाइएगा। जब गांधी जी बाहर गए, सरदार पटेल ने बारडोली में ऐसा सफल सत्याग्रह किया, ऐसा सफल सत्याग्रह किया कि पूरा ब्रिटिश सरकार झुक गई, हिल गई। किसानों का मांग सरकार को, ब्रिटिश सरकार को मांगना पड़ा। उसके बाद गांधी जी आए तो कहे कि हमको तुम ठगते हो, तुम देशभक्ति नहीं है, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। कहे कि हम आप शराब नहीं पीने देते हैं और मैं प्रतिदिन 1 बोतल शराब पीता हूँ, 5 स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट, 2 पैकेट रोज पीता हूँ। तो कहे कि ठीक है सर, आपके साथ समझौता होगा और आपको 1 क्वार्टर शराब रोज मिलेगी और 5 स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट मिलेगी। नवजीवन प्रकाशन से वो पुस्तक निकली है, ए बायोग्राफी ऑफ सरदार पटेल, रिटेन बाय राजमोहन गांधी। ठीक है कि मतलब वो सरदार पटेल पीते थे मगर उसका समर्थन करते थे महात्मा गांधी। वो कम डोज लेने के लिए कहते थे। वो किताब हम नहीं पढ़े हैं मगर आप जिस हिसाब से कोट कर रहे हैं तो ये बातें आई। मगर क्या शराब पीना किसी भी सभ्य समाज के लिए सही है? इसको आप सही मानते हैं कौशल? रह गई बात शराब पीना सब सही है कि गलत है। आप शेक्सपियर ने लिखा था कि नथिंग इज गुड और बैड इन इटसेल्फ बट थिंकिंग एंड इन्वायरमेंट मेक्स इट सो। कोई भी चीज़ दुनिया में अच्छा या बुरा नहीं होता है, समझे। आप ज़्यादा दूधे पी लीजिएगा तो आपको हर्जा कर जाएगा। दूध ही आप जरूरत से ज़्यादा 5 किलो पी जाइएगा। आप शराब रह गई बात शराब की,
तो साहब हमारे वैदिक धर्म में, हमारे वेद में, हम दुनिया में कहा ना कि एकमात्र रिलीजन इस्लाम है जिसमें शराबबंदी है। शराब को बुरा समझा गया है। शराब का मतलब होता है बुरा पानी। नहीं तो हमारे वैदिक धर्म में, वाल्मीकि रामायण में, वेद में कहाँ लिखा है? हाँ, वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देखिए इसमें, बाबू चश्मा ला, तो इसमें लिखा हुआ है कि राक्षसों को, कि देवताओं का नाम सुर इसलिए पड़ा, असुरा तेरे दैत्य। वाल्मीकि रामायण में है, वरुणश्च ततः कन्या बारुणी रघुनंदन। राम जी को पढ़ा रहे हैं विश्वामित्र जी। उत्पपात महाभागा मार्ग माना परिग्रहम। तदनंतर वरुण की कन्या बारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाली पुरुष को खोजने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस पुरुष कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, किंतु अदिति के पुत्रों ने अनिल सुंदरी सुरा को ग्रहण किया। इसीलिए असुरा तेन दैत्य या सुरा तेना आदित्य छूटा, इसलिए सुरा से रहित होने के कारण दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवकन के कारण ऋषि के पुत्रों को सुर संज्ञा मिली। ये वाल्मीकि रामायण में राम को विश्वामित्र जी पढ़ा रहे हैं शराब पीने के लिए। रही सुरा का महत्व बता रहे हैं कि सुरा क्या है। देवताओं का पेय था वो, समझे। और मैं आपको दे रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के 9वां अध्याय के 20वां श्लोक में पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है, इस सब का भाष्य नहीं है, जय दयाल गोयन का और हनुमान पदार का भाष्य नहीं, मैं दे रहा हूँ वादी शंकराचार्य का भाष्य श्रीमद् भगवत गीता का। उसमें वो साफ लिखे हुए हैं कि तई विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ ऋष्वासुर गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद सुरेंद्र लोकात अस्दंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। ऋग यजु साम और तीनों वेद को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले और पाप रहित हुए, अर्थात सोम रस का पाप करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हों, ऐसे सकाम पुरुष आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा को अग्निष्टोमी यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। ठीक है, आप गीता में तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। धर्म में क्या लिखा हुआ है? शराब? धर्म, हाँ, पीने के लिए लिखा हुआ है। शराब नहीं, इसको सोम रस कहते हैं, वो अलग चीज़ है, अलग बनती है। देखिए, वो हमारा कहना ये है कि जो शराब पी कर आते हैं घर में, कई लोग गांव में तांडव होता है। तांडव बिहार में होता है, झारखंड में क्यों नहीं तांडव हो रहा है? झारखंड में शराब से क्यों नहीं? वहाँ भी तो शराबबंदी है। मतलब महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा होता है सर। अत्याचार कहाँ हो रहा है? बिहार में सिर्फ हो रहा था इसलिए कि यहाँ की शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कहीं महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता है। दिल्ली में तो महिलाओं का अलग दुकान खुलवा दिया है। या पूरा वर्ल्ड में कह रहे हैं कि 195 कंट्री में सिर्फ 19 कंट्री में शराबबंदी है। उसमें 2 कंट्री सेकुलर हैं, एक भारत, एक श्रीलंका। बाकी 17 कंट्री जो है वो इस्लामिक कंट्री है और वही शराबबंदी है। उन 17 कंट्रीज में पाकिस्तान में भी शराबबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ अन्य रिलीजन वहाँ ले सकते। हाँ, अन्य रिलीजन वाले ले सकते हैं, लेकिन भारत में और श्रीलंका में शराबबंदी की वहाँ सिर्फ महिलाओं पर है। भारत में 4 राज्य में शराबबंदी है। नागालैंड हुआ, लक्षद्वीप हुआ और ये गुजरात हो गया, और अब तो यहाँ भी किया है, झारखंड में भी किया है, वहाँ शराबबंदी किया है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाजपा की सरकार दी थी। तो मतलब कि आप शराबबंदी का, इस जो बिहार में शराबबंदी है, इसका विरोध करते हैं? बिहार में जिस तरह की शराबबंदी है, ये शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है। अच्छा, आप लेते हैं या नहीं? हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसको तो छोड़ लेते थे। आपको परेशानी हो रहा है इस गुस्से में शायद? पर सबको नहीं, पूरा बिहार को परेशानी हो रहा है। आप देख रहे हैं लोग को नहीं मिल रहा है तो लोग जहरीली शराब बना के पी रहा है। नीतीश कुमार हम लोग को मुख्यमंत्री चुना है, हमारे धर्माचार्य नहीं है कि जब आप चाहिएगा तो आप शराब की बिक्री बढ़ा दीजिएगा, जब चाहिएगा तो कहिएगा मत पियो, हमारे खाने पीने पर आप रोक लगाइएगा। यहाँ लोग खैनी खा रहा है कि नहीं, गांजा पी रहा है, वो 10 खैनी खाने वाला दिन भर खैनी खाता है, गांजा पीने वाला दिन भर 7 बार गांजा पीता है, लेकिन शराब पीने वाला सिर्फ 1 बार पीता है, रात में पीता है। तो आपको जब मन हुआ तो शराब की बिक्री बढ़ा दी, जब मन हुआ तो शराब की बंदी कर दी है। और मामला पटना हाई कोर्ट ने इसे क्वेश्चन कर दिया है। आप तो हाई कोर्ट भी गए थे, वो केस दिखा रहे थे आप अपना, केस नंबर गया था। संजय करोल साहब थे, संजय करोल साहब ने कहा कि आप विड्रॉ कर लीजिए, तो हम यहाँ से तो जज साहब संजय करोल साहब के कोर्ट में ही केस था, उन्होंने कहा कि आप विड्रॉ कर लीजिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
कंटेप्ट वाली बात होती है तो भले, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बिहार में 20 दिन में 50,000 लोग जेल में चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस है, वहाँ स्थगन आदेश प्राप्त है, 5 साल से स्थगित है, स्टे किया हुआ है। उस जज साहब को ये नहीं पता कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही है, उस पर हम स्टेटमेंट देने के बजाय जजमेंट दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से मैं भी कहता हूं कि आप जजमेंट दीजिए, उस केस को डिस्पोज कीजिए। पटना हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया है। पूरे भारत में इस तरह की स्थिति कहीं नहीं है रविकांत जी, जैसे कि बिहार में। अब लोगों को लत लगा दिया, लोग शराब को नहीं पकड़े हुए हैं, शराब उसको पकड़े हुए है। वो लत छोड़ने की चीज नहीं है। जैसे पुलिस आपको पकड़ ले, अगर ये पुलिस को छोड़ दो, अरे हम पुलिस को हमको छोड़े तब तो जो खैनी खाता है छोड़ देता है, लोग नहीं जाता है। आज कई लोग शराबबंदी के समर्थन में है, उसको कैसे? समर्थन में है तो बहुत तरह के अलग अलग विचार है। कई बातें हम लोग भी समर्थन में है, जो पीता है समर्थन में। ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि जो हम कहें वही मानिए। ये आदिकाल से चला आ रहा है, हमारा वैदिक धर्म से चला आ रहा है। कह रहे हैं कि दुनिया के 195 देश में 19 देश छाड़ दीजिए तो कितना देश बच गया? 183 से 87 देश बच गया। वो सब पागल है, वो सब देश में शराबबंदी नहीं है। सिर्फ इस्लामिक देश में क्यों शराबबंदी है? ये इस्लामिक कानून है। इस्लामिक देशों में भी सिर्फ मुसलमानों में बंद है। चलिए, ये बातें आप अब बोल चुके हैं, ये तमाम बातें आप अब कह चुके हैं, तो अब हम चाहेंगे कि अब यहाँ पे रोका जाए। हम यही चाहते हैं कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है। इतना हल्ला हंगामा हो रहा है, मेजोरिटी तो यहाँ भाजपा की है। 110 सीट भाजपा लड़ी, उसको 74 सीट। भाजपा ने भी तो कहा ना कि शराबबंदी करें। ये सब भाजपा ने कहा, तो भाजपा अपनी शराबबंदी नीति यहाँ लागू करे। गुजरात की जो शराबबंदी नीति है वो बिहार में लागू करे। हाँ, बस कोई समस्या नहीं रहेगी। आपने जो बातें कही है, हम चाहेंगे कि झकास भारत पर ये चले और आपकी बातें वहाँ पहुँचे। और भी हम तमाम बातें करते रहेंगे। जो हम लोग भी घूमते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि एक बैग किसी भी चीज़ पर, जैसे शुरुआत में तो शराबबंदी को बढ़ावा दिया गया, जो नीतीश सरकार जब आई थी, तो ये बात आपने सही कही कि पंचायत स्तर पर तो घूम रहे थे, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे। ऐसा लगता है कि बॉडी को पहले एडिक्ट करा, मतलब कि आदत दिला दिया गया, लास्ट में और उसके बाद एक बैग हमला के पूर्ण बात आपको हम बोल देते हैं। लास्ट में हम लोग के, हम मगही के, हम लोग बगल के, आप लद्दा के, हम जहानाबाद, एगो कहावत चलता है कि लत लक्षण बाई तीनों बरले पर जाई। लत लक्षण बाई, जो जिसको बीपी का बीमारी होता है वो ठीक नहीं होता है, बरले के बाद ठीक होता है। तो ये चाह रहे हैं कि लत छोड़वा दे, तब तो अपने तो जो है सो 43 पर पहुँच गए, 43 पर पहुंच गए। भाजपा इनको रखे हुए है। अभी भी भाजपा और इनको सद्बुद्धि हो कि बिहार की जनता के साथ कुछ ऐसा करे कि जनता के कष्ट भी नहीं हो, परिवार को भी कष्ट नहीं हो, और इन्हें बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। नीतीश कुमार का बड़ा बुद्ध के भक्त बनते हैं तो मेरे का विरोधी नहीं। नीतीश कुमार ने जितना कुछ बिहार के लिए किया था, एक शराबबंदी करके इन्होंने सब अपना जो भी सब किया हुआ सारा पुण्य नष्ट कर दिया। चलिए, मैं अब धन्यवाद कहूँगा। ये कौशलेंद्र जी का कहना था। ये तमाम बातें चल चुका है, तमाम बातें आ चुकी है। अभी बहुत बातें ये करना चाहते हैं। मैं अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। आपने अगर झकास भारत देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।